तो फ्रेंड्स, आज भी मेरे को एक कॉल आया था ये पूछने के लिए। और हमेशा लोग पूछते रहते हैं कि सर, हमने एक बारी या दो बारी जेकेएस का या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और हमारा प्री तो क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस बारी भी हमने प्री दिया हुआ है लेकिन हम डाउटफुल हैं कि मेंस क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो बीच में हमारे दूसरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। जैसे कुछ लोग इंजीनियर्स होते हैं और वो जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर कोई और जेकेएसएसबी का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना चाहते हैं। तो हम वो वाले एग्जाम दे या सिर्फ केएस के ऊपर ही फोकस रखें। केएस के ऊपर फोकस रखने में रिस्क भी रहता है कि हो सकता है हम क्लियर हो ना हो, तो फिर हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। तो क्या किया जाए, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, ये है कि देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जितनी इंसान की हंगर होती है उतना उसको वो चीज़ मिल जाता है। ठीक है। अगर आपका हंगर है केएस के लिए, स्ट्रॉन्ग हंगर है, तो वो आपको मिलकर रहेगा, आप उसको पा कर रहोगे। ठीक है। तो आपका केएस में या यूपीएससी में सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपका उसके लिए हंगर कितना ज्यादा है। जो लोग बहुत ज्यादा हंग्री होते हैं इसके लिए, उनको वो मिलता ही मिलता है, चाहे किसी भी वो रास्ते से मिले, लेकिन वो मिलकर रहेगा उनको। ऐसा लाइफ में हर चीज में। अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो वो बनकर रहेगा, अगर कोई एक्टर बनना चाहता है वो बनकर रहेगा। ऐसे ही अगर कोई यूपीएससी या जेकेएस क्लियर करना ही चाहता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके वो और कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कोई छोटी जॉब करना ही नहीं चाहता, वो बिजनेस भी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ यही करना चाहता है, तो वो करके रहेगा। वो रास्ते खुद ढूंढ लेगा, जैसे मर्जी ढूंढे रास्ते। चाहे किसी फ्रेंड से पूछे, सीनियर से पूछे, टीचर से पूछे, कोचिंग से पूछे, या किसी ऑफिसर से जाकर पूछ ले, वो रास्ते अपने खुद बना लेगा। ये मेरा उसके लिए आंसर है। बाकी अगर टेक्निकल चीजों की बात करें कि अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उसके पीछे आपका सबसे पहली बात आपकी मेहनत रही हो कि आपने मेहनत ढंग से नहीं की। अगर आप कहते हो कि मैंने बहुत पढ़ा लेकिन तब भी क्लियर नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे थे। मीन्स कि आप पढ़ तो रहे थे लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे थे चीज़ों को, बाद में आपको वो चीज़ें याद नहीं रही एग्जाम में, तो पढ़ना आपका वेस्ट हो गया। या फिर आपने ऑप्शनल सही नहीं रखा और ऑप्शनल की तैयारी, या तो ऑप्शनल सही भी रखा तो ऑप्शनल की तैयारी ढंग से नहीं की, स्ट्रेटजी सही नहीं बनाई, पिछले साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं किया, आप कुछ और तरह पढ़ रहे थे, क्वेश्चन कुछ और तरह के आ गए। जीएस में आपने सारा कुछ पढ़ा लेकिन करंट नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट की स्कीम्स को आपको कुछ भी नहीं पता था, या कुछ ऐसे पोर्शंस आपने स्किप कर दिए प्रिपरेशन में जो बहुत जरूरी होते हैं, या पूरी तैयारी आप टाइम पे खत्म नहीं कर पाए, या आता आपको सब कुछ था, याद भी आपको सब कुछ था, लेकिन जाके एग्जाम में सिर्फ लिख नहीं पाए क्योंकि आपने कभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, अगर की भी तो आधी अधूरी की। तो देखो, गलती कहीं ना कहीं आपको पता है आपकी है, और वो आपको पता है वो क्या है। आप जो भी आपने गलती की है उसको सुधारो। आपसे बेहतर इस चीज का जज कोई नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता, कि आपने क्या गलती की है। गलतियों से सीखो, उन गलतियों को सुधारो और नेक्स्ट अटेम्प्ट दो। ठीक है। आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। बाई चांस अगर तब भी नहीं क्लियर होता, फिर से आप देखो मैंने क्या गलती की, तो फिर से एग्जाम दो, तब तक देते रहो जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। जरूर क्लियर होगा एक ना एक दिन। होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो। ठीक है। और उन फ्रेंड्स के साथ या उनके साथ अटैच्ड रहो जो कि पॉजिटिव हैं, जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहो, नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं लाने हैं आपने। ठीक है। और रिलीजियस भी रहो, रिलीजियस रहने से भी माइंड पॉजिटिव रहता है, आपके मन में शक्ति रहती है, और एग्जाम क्लियर होते हैं। ठीक है। तो यही मैं आपको इस चीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ लोग ऑप्शनल गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऑप्शनल ढंग का सिलेक्ट करो, ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। और दूसरा, करंट अफेयर्स पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। करंट अफेयर्स इस एग्जाम की, मैं हर वीडियो पे कहता हूँ, बैकबोन है। चाहे वो प्रीलिम हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो,
करंट अफेयर्स अगर आपको आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 100 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ। ओके, अभी तक इतना ही, थैंक यू।